3, 2, 1। टैली ओपन करें, फिर उसके बाद कंपनी क्रिएट करें ऑल्ट F3 से। तो यहाँ पे हमने कंपनी का नाम लिखा है मल्टी करेंसी। उसके बाद हम यहाँ से Ctrl+A कर देंगे, ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर हम गए F11 F1 अकाउंटिंग फीचर्स में। F11 फीचर्स पे हम यहाँ से ओपन करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स और यहाँ पे हमने मल्टी करेंसी को येस किया। येस करने के बाद आप यहाँ से फिर हम ऑल सेलेक्ट कर देंगे। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आप बाहर गए, आप गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद अकाउंट इन्फो में जाके आपने लेज़र क्रिएट किया। तो पहला लेज़र जो बनाया वो परचेज़ का बनाया, और परचेज़ जो है वो किसके अंडर ग्रुप में आता है, परचेज़ अकाउंट में आता है। तो यहाँ से हमने परचेज़ अकाउंट सेलेक्ट किया। उसके बाद से ऑल सेलेक्ट, फिर हमने सेल्स का लेज़र बनाया, सेल्स अकाउंट में आएगा, बस इसको भी हमने ऑल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम गेटवे ऑफ टैली में गए। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद यहाँ से करेंसी हमने क्रिएट की डॉलर। यहाँ पे हमें शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करना है स्पेशल कैरेक्टर का। तो यहाँ फिर हमने लिख दिया डॉलर। उसके बाद ऐसे हम और भी कीज़ बना सकते हैं, 0 1 2 8 1 5 6। तो अलग अलग सिंबल्स क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे, और अलग अलग आप यहाँ पे करेंसी सिंबल क्रिएट बना सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से बैक गए। बैक करने के बाद गेटवे ऑफ टैली में गए, और यहाँ पे हमने रेट ऑफ एक्सचेंज किया कि जो एक्चुअल में रेट जो चल रहा है कि $1 कितने रुपए का है। तो वो हमने यहाँ पे लिखा 95 रुपीज़ का $1 है। तो यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज करने के बाद आप इन्वेंट्री इन्फो में जाओगे, स्टॉक आइटम क्रिएट, और उसके बाद यहाँ से स्टॉक हमने क्रिएट किया कीबोर्ड, और यहाँ पे हमने यूनिट बनाई पीसेस, और हमने Ctrl+A करके सिलेक्ट कर दिया, ऑल सेलेक्ट। फिर यहाँ से हम गेटवे ऑफ टैली में गए। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद बैक स्पेस का यूज़ किया, अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पे हम F9 यानी कि परचेज़ वाउचर में जाएंगे कि हम कोई सामान परचेज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने क्या किया, सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो हमें दिया है, कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे परचेज़ स्पेस दबाओगे और यहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा, लिखा हुआ जो स्टॉक आइटम बना है कितने का, और यहाँ पे आपने रेट लिखा कि एक कीबोर्ड आपका कितने डॉलर का है। तो वो क्या करेगा कि आपको रुपीज़ में नीचे जो शो कर रहा है, तो ये रुपीज़ में शो करेगा कि आपने कीबोर्ड जो है कितने डॉलर का ख़रीदा, और उसे कन्वर्ट करके दिखाया उसने रुपीज़ में। इसी तरीके से फिर यहाँ पे हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि कहीं पे अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, भेजनी है ये फ़ाइल एक्सेल में, विनवर्ड में, कहीं पे भी, है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर आप प्रिंट करना चाहते हो, Alt+P करेंगे और यहाँ से वाई प्रेस करेंगे। वाई प्रेस करने के बाद अगर यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है तो इसे सेव कर देंगे। देन यहाँ पे आपने ओके किया। उसके बाद ये कहाँ पे सेव करो, डेस्कटॉप में। सेव करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये मल्टी करेंसी का जो यूज़ है कि अगर आपको इंडियन रुपीज़ डॉलर में चेंज करना है तो यहाँ पे हम मल्टी करेंसी का यूज़ करते हैं। थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।